नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी। वेलकम टू बांग्ला कृषि कमार। हमारा जो बिजनेस है वो है मछली सीडों का। हम ऑल ओवर इंडिया बेसिस मछली बीज भिजवाते हैं। जो हमसे फिश शीट लेते हैं उसका हम फ्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट कल्चर प्योर। दोस्तों, अगर कम इन्वेस्टमेंट में आईएमसी जैसा मछली पालना हो, यानी कि कार्प जैसा मछली पालन करना हो, तो उससे सबसे अच्छा है कि ग्रास कार्प। जी हाँ दोस्तों, आज हम ग्रास कार्प के बारे में ही थोड़ा बहुत जानकारी आपको देंगे। देखिए, इंडियन मेजर कार्प जो आईएमसी हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर रोहू, कतला, मृगल हम लोग जानते हैं। और माइनर कार्प में देखा जाए तो बाटा, पुंठिया जैसा मछली रहता है। लेकिन विदेशी जो कार्प जैसा मछली है, जिसमें आप ग्रास कार्प बोल सकते हो, ब्लैक कार्प बोल सकते हो, कॉमन कार्प बोल सकते हो, इसमें से सबसे कम कॉस्टिंग में यानी कि लो बजट में जो पाला जाता है वो है ग्रास कार्प। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ग्रास कार्प हम ग्रास वगैरह कुछ भी खिला के, पत्ते वगैरह खिला के हम उसको अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। और ग्रास कार्प का खूबिया ये है कि ये मिक्स्ड कल्चर में भी बहुत अच्छे से फार्मिंग होता है। सालों में देखा जाए, अगर प्रॉपर नर्सरी, अगर फ्राई साइज लेंगे आप, उसको प्रॉपर नर्सरी करने के बाद स्टॉकिंग पॉन्ड में डालेंगे तो साल में देखा जाए इसको 2 से 3 केजी के लगभग वेट आ जाता है। और सबसे इसका अच्छी बात ये भी है कि इसका जो खाने का टेस्ट है बहुत ही स्वादिष्ट है, यानी कि सिमिलर टू रोहू जैसा मछली। इसीलिए इसका मार्केट में बहुत ही डिमांड है। तो जो मार्जिनलाइज्ड फार्मर है, जो अभी जो फीड का कॉस्ट इतना बढ़ चुका है, और फीड का अगर घर में बनाएंगे आप तो भी जो उसका जो सामान लगता है उसका भी जो रेट चल रहा है अभी वो बहुत ही हाई है। तो उस जगह देखा जाए तो मिक्स्ड कल्चर में या सिंगल कल्चर में भी हम ग्रास कार्प को आसानी से पाल सकते हैं। सिंगल कल्चर में अगर आप पालन करेंगे या मिक्स्ड कल्चर में, तो आपको सबसे अच्छी चीज है कि आप ग्रास वगैरह छोड़ के भी, अगर कोई आदमी चाहते हैं कि हाई डेंसिटी में फार्मिंग करे, वो भी साथ में कमर्शियल फीड देके इसको भी आप कर सकते हो। क्योंकि एक कमर्शियल फीड भी लेता है बहुत अच्छे से। इसलिए है ना, बहुत ही एक प्रॉफिटेबल फिश फार्मिंग है जो एकदम लो बजट में आप कर सकते हो, फीड कॉस्ट 0 रख के। तो जैसी बात है, हम पालन के बारे में बोलेंगे और सबसे पहले आता है पॉन्ड प्रिपरेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम फ्राई साइज या फिंगर लिंग जो भी मछली का, कार्प जैसा मछली का पालन करते हैं, यानी कि रोहू, कतला या मिक्स कल्चर का फार्मिंग करते हैं, सबसे पहले आता है पॉन्ड प्रिपरेशन। क्योंकि हम प्लैंकटन के इसमें बरकरार रखना जरूरी है, जू ऑफ फाइटोप्लैंक्टन के। क्योंकि ये जो कार्प जैसा मछली, ये प्लैंकटन के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। सिर्फ ये नहीं, ये हमारा बजट को भी, नेचुरल जो खाना जो प्लैंकटन होता है, हमारा बजट को भी सपोर्ट करता है। फीड कॉस्ट भी बहुत ही कम आ जाता है, एफसीआर बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। तो नॉर्मल से ही पॉन्ड प्रिपरेशन कीजिए। जैसे मैंने बहुत पहले बताया पॉन्ड प्रिपरेशन के बारे में, चाहे मेरा वीडियो भी आप देख लीजिए। सिर्फ ये ध्यान में रखना है, आपको प्लैंकटन को सस्टेन रखना है। इसलिए महीनों में एक बार ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिला के आपको पॉन्ड में देना है। और जो हम लोग पॉन्ड प्रिपरेशन चूना वगैरह गोबर से करते हैं वही से करिए। सिर्फ ये ख्याल रखिए ये आपका जो पॉन्ड है उसका जो प्लैंकटन है वो बरकरार रहे, क्योंकि हम इसको ग्रास वगैरह खिला के बड़ा करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना। पॉन्ड प्रिपरेशन के बाद हम बात करने वाले हैं मिक्स्ड या सिंगल कल्चर। देखिए, मिक्स्ड या सिंगल कल्चर जैसे मैंने पहले बताया है, इसके दोनों के लिए ये फायदेमंद है, प्रॉफिटेबल है। सबसे इसका अच्छी बात है कि इसका जो डांग होता है, वो डांग इसको जो पानी का जो तालाब का जो मिट्टी है वहां पर जाके बहुत अच्छे फर्टिलाइजर का काम करते हैं। और जो नॉन डाइजेस्टेड जो खाना है, जो वो तो ज्यादा खा लेते हैं, वो जो नॉन डाइजेस्ट तो हो गया वो डांग में चला गया। लेकिन जो नॉन डाइजेस्टेड खाना है, वो खाना जो आप जो वो उगड़ देते हैं, वो खाना भी आप रोहू या मृगल या बाटा, ये सारे मछली का बहुत अच्छे से खाना होता है। यानी कि जो लोग सिंगल कल्चर के लिए सोच रहे हैं ग्रास कार्प के बारे में, वो लोग साथ में रोहू, मृगल, ये सब मछली भी डाल सकते हो, क्योंकि इसका खाना भी यहां से आ जाएगा। ऐसे बोला जाता है कि एक ग्रास कार्प का जो नॉन डाइजेस्टेड डांग होता है, वो नॉन डाइजेस्टेड डांग से 5 मछली का, कार्प जैसा मछली का खाना का जुगाड़ हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, ये आप ध्यान में रखिए। जब ये आप सिंगल कल्चर भी कर रहे हो, उसके साथ कुछ रोहू और मृगल जैसा मछली आप डालिएगा, इसमें और भी आपको प्रॉफिटेबल होगा। उसके बाद हम बात करते हैं फूड यानी कि खाना के बारे में
खाना यानी कि आप लोग जानते हैं हम लोग ग्रास खिलाते हैं इसको। ग्रास में देखा जाए तो आप नेपियर जैसा ग्रास, सुपर नेपियर जैसा ग्रास अगर आप पालन कर पाएंगे छोटा सा जगह में, क्योंकि ये जो लोग पशुपालन करते हैं, जो लोग गोट फार्मर है, वो लोग जानते हैं नेपियर के ग्रास के बारे में बहुत अच्छे है। वो नरम जैसा ग्रास होता है। कोई भी ग्रास आप दीजिए, या केले का छिलका दीजिए, या केले का पत्ता दीजिए, या गोभी का पत्ता दीजिए, जो भी देना है आपको नरम सा देना है। हार्डनेस कोई मछली इसको ना देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी देना है आपको नरम जैसा देना है। नेपियर ग्रास सबसे अच्छा है, उसमें खराशी नहीं रहता और नरम जैसा होता है। आप कोई भी ग्रास दीजिए, केले का पत्ता दीजिए, या चाहे तो गोभी का जो पत्ता होता है वो भी दीजिए, यानी कि ग्रास जैसा खाना आप दीजिएगा। इसका खाना का हैबिट ही वही है और बढ़िया ग्रोथ कर लेंगे, लेकिन वो हार्डनेस नहीं होना चाहिए। अभी बात करेंगे इसका हैबिट के बारे में, खाना का हैबिट के बारे में। खाना ये ऊपर से लेना सबसे अच्छा पसंद करता है, इसीलिए अगर आप फीड लगा के इसको फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसको फ्लोटिंग फीड आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये रहता है सब जगह में, नीच में भी रहता है ज्यादा, लेकिन खाना लेना पसंद करता है ऊपर लाइन से। और सिर्फ ऊपर लाइन से मछली का खाना लेना तो पसंद ही करता है, साथ में जो किनारा होता है, यानी कि तालाब का जो किनारा होता है, वो किनारे में आके वो खाना लेता है। ये आपको ध्यान में रखना है। फीडिंग हैबिट का इसका ये है कि ऊपर से खाना लेता है और एकदम किनारे में आके वो खाना लेना पसंद करता है। और देखिए इसका जो खाने का पेट है ये बहुत ही छोटा है। मछली तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसका खाने का पेट बहुत ही छोटा है। ये बार बार खाना लेना पसंद करते हैं, जैसे पुंठिया वगैरह करते हैं। इसीलिए हम लोग तो 24 घंटे पॉन्ड का साइड में रख के खाना नहीं दे सकते। ज्यादा खाना दे दिया तो पत्ते वगैरह आपको पॉन्ड में जाके पॉन्ड के एमोनिया ग्रोथ करेगा और बहुत सारे गैस आपको उगर जाएगा, इसमें पॉन्ड का खराब हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, जो किनारे में 4-5 किनारे आपको सिलेक्ट करना है और उसमें फिक्स्ड ये गोल गोल सा रिंग बना के देना है। और रिंग के नीच में आप जाली वगैरह भी डाल सकते हो। गोल गोल रिंग देके उसके अंदर ही पत्ते वगैरह दीजिएगा और वो किनारे में आके उसका फिक्स जगह रहेगा। 3-4 जगह में पॉन्ड में वो गोल गोल रिंग में आके ही वो खाना खाएगा। इसलिए आपको पत्ता भी आपको मतलब वहां पर जाके खराब नहीं करेगा पॉन्ड को, क्योंकि आप जो 1-2 दिन का खाना के अंदर आपको उठा भी आप सकते हो वहां से आसानी से। इसीलिए 4-5 जगह में फिक्स रहिए वो रिंग, ऐसे गोल गोल रिंग जैसा बनाइए और नीच में चाहे तो आप जाली वगैरह दे दीजिएगा। एक बहुत ही अच्छे तरीका है प्रॉफिटेबल इसको करने का। तो आप देख लिया, फीडिंग ऐसे अगर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे फार्मिंग होगा। आप आते हैं कुछ प्रिकॉशन के बारे में, है तो ये बहुत ही फायदेमंद, लेकिन बहुत ही प्रिकॉशन एक आपको ध्यान में रखना है कि जब भी बड़ा हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर ये बहुत ही सेंसिटिव है ग्रास का, क्योंकि इसका जो बड़ा वाला मछली है इसका ऑक्सीजन का कमती की वजह से बहुत ही मोर्टालिटी होता है। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग भी ये जो ग्रास वगैरह पत्ते वगैरह खिला रहे हैं, इसको खिलाने के बाद पानी में जाके वो खराब कर सकते हो और गैस बहुत कर सकते हैं। इसीलिए मैं रिंग जैसा तरीका इसलिए बताया कि आपका पानी ऐसा खराब ना हो, क्योंकि ये ऑक्सीजन के ऊपर बहुत ही सेंसिटिव है और ऑक्सीजन का कमती की वजह से ग्रास का बहुत ही नुकसान होता है। दोस्तों ये बहुत ही आप ध्यान में रखिएगा और चूना वगैरह का उपयोग जरूर कीजिएगा। बहुत ही अगर प्रॉब्लम देखा तो पानी अगर एक्सचेंज कर सकते हो, नहीं तो आप ऑक्सीजन टैबलेट लगा दो। लेकिन ग्रास काप ऑक्सीजन के ऊपर बहुत ही सेंसिटिव है। जो भी बड़ा मछली का ग्रास काप वो देखने में चलने में बहुत ही ठीक है, लेकिन लोग समझते हैं कि ठीक है चलो ग्रास का के बड़ा हो रहा है, इसका ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों बहुत ही इशू है इसका ऑक्सीजन का प्रॉब्लम का। दूसरा प्रिकॉशन आपको ये रखना है, ये ऊपर लाइन का जैसे मछली पानी के ऊपर में आके खाना लेते हैं, इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है कोई जंगली वैसा जानवर वगैरह लेके या जो पक्षी वगैरह आता है ऊपर से वो उसको उठा सकता है, यानी कि खा सकता है, क्योंकि ऊपर से आके ये खाना लेंगे। यानी कि ऊपर का जो हिस्सा है आपका तालाब के एंटीबर्ड नेट और साइड में आप नेटिंग का उपयोग कीजिए, ये आपको बहुत ही एक फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं कुछ इंफॉर्मेशन कुछ टिप्स देने का कोशिश किया। अच्छे लगे तो बांग्ला कृषि खबर का साथ में रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो बहुत लोगों के शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये रिंग वाला जो तरीका मैंने बताया शायद आपको अभी तक कोई नहीं बताया हो। आज के लिए इतना ही। सब सुस्त रहिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।